बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को एक ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूँ कि जो बहुत ही ज्यादा पावर वाला है, बहुत ही ताकत रखता है। उसकी वजह यह है कि इस वजीफे को मौला कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम रात को सोने से पहले पढ़ा करते थे, और इस वजीफे में इतनी ताकत और फजीलत रखी गई है कि जो कोई भी पढ़ लेता है और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है तो वो कभी रिस्क की कमी का शिकार नहीं रहता, कभी उसकी सेहत कमजोर नहीं पड़ती और कभी वो जिंदगी में दुनियावी मामलात की वजह से परेशान नहीं होता। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि रिस्क से क्या मुराद है, तो मौला कायनात ने जवाब दिया, रिस्क की 313 किस्में हैं, जिनमें से सबसे कम तर वो किस्म है जो तुम मुंह में डालते हो। और हैरत वाली बात है कि दुनियादार इसी रिस्क पर मरे जा रहे हैं, इसी रिस्क की वजह से अल्लाह को भूल बैठे हैं। तो सवाली ने सवाल किया मौला अली अलैहिस्सलाम से कि हैरत है कि मैं तो आज तक इसे रिस्क ही समझ बैठा था, इसे ही सब कुछ समझ बैठा था। तो प्यारे अली ने फरमाया, सबसे आला किस्म का जो रिस्क है वो रिस्क है मार्फत इलाही। मार्फत इलाही 313 किस्मों में से सबसे पहले नंबर पर रिस्क है, जिसके बारे में मौला कायनात ने फरमाया। लेकिन दोस्तों, मार्फत इलाही तो दूर की बात, हम तो 5 वक्त की नमाज ही अदा नहीं कर सकते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों पर तंगी होती तो आप उनको नमाज का हुक्म फरमाते। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा तो उसको बड़ी तंग जिंदगी मिलेगी। इससे पता चला कि जो लोग जिक्र करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, उनसे रिस्क की तंगी दूर हो जाएगी। दोस्तों, नमाज ही एक ऐसी चीज है जो हमें कामयाब बनाती है, जो हमारे बिगड़े हुए कामों को संवार देती है, जो हमारे रिस्क में बरकत और तरक्की पैदा फरमाती है, खासकर फजर की नमाज। क्योंकि फजर की नमाज के बारे में अहादीस मुबारका में भी आया है, नमाज फजर खुद भी पढ़ें और अपने घर वालों को भी बताएं, क्योंकि नमाज फजर के बाद जो बंदा रिस्क की तलाश में निकलता है, अल्लाह ताला उसके रिस्क में बड़ी बरकत और तरक्की अता फरमा देते हैं, और उसके लिए रिस्क के ऐसे ऐसे वसाइल पैदा फरमा देते हैं कि बंदे ने कभी सोचा भी नहीं होता। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब से ये वजीफा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा तो ज़हरा को बताया है, तब से मैंने सोने से पहले इस वजीफे को नहीं छोड़ा। यानी इस वजीफे में इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि मौला कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम हर रात सोने से पहले इस वजीफे को पढ़कर सोते थे। आप फरमाते हैं कि बस एक मर्तबा मुझसे ये वजीफा नहीं पढ़ा गया। वो वक्त जंगे सफीन का था, जिसमें काफी रात का वक्त हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने रात के आखिरी वक्त में ये वजीफा पढ़ लिया था। दोस्तों, ये वजीफा कौन सा है? छोटा सा वजीफा है, जिसमें आप लोगों ने रात को सोने से पहले 33 मर्तबा सुबहान अल्लाह, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करना है। इस वजीफे को तस्बीह फातिमा भी कहते हैं। और आप गौर करेंगे कि शैतान आपको ये वजीफा, ये तस्बीह पढ़ने से बहुत रोकेगा। जब आप रात को ये तस्बीह पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। आप हैरान रह जाएंगे कि इस वजीफे को पढ़ते पढ़ते हो सकता है आपको नींद आ जाए और आप सो जाएं और आपका ये वजीफा, ये तस्बीह पूरी ही ना हो पाए, क्योंकि शैतान आपको ये तस्बीह पढ़ने से बहुत रोकता है कि कहीं इसकी सेहत ना बन जाए, कहीं इसकी जिंदगी में आसानियां पैदा ना हो जाएं, कहीं ये इस तस्बीह को अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बना ले। क्योंकि इस तस्बीह में पावर ही इतनी है कि इंसान के बिगड़े हुए काम संवरना शुरू हो जाते हैं। चाहे जैसे मर्जी मामलात हो, अल्लाह पाक उनको संवार देता है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस तस्बीह को आप लोग खुद भी पढ़ें और अपने दूसरे तमाम बहन भाइयों को भी बताएं, क्योंकि ये तस्बीह मौला कायनात और हजरत फातिमा तो ज़हरा रात को सोने से पहले पढ़ा करते थे। तो आपसे भी गुजारिश है कि इस तस्बीह को जरूर पढ़ें। अल्लाह पाक आप सबके कामों में बरकत और आसानियां पैदा फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।